पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण कई बड़े विस्फोटों की आवश्यकता के बिना संभव नहीं था। ये विस्फोट गैस और धूल के बादलों में हुए। सूर्य का निर्माण तब हुआ जब हाइड्रोजन और हीलियम का बड़ा विस्फोट हुआ। इसके परिणामस्वरूप सूर्य बना और उसने अन्य ग्रहों को आकर्षित करना शुरू किया। ग्रहों जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का निर्माण एक साथ हुआ। यह प्रक्रिया पृथ्वी और उसके पड़ोसी ग्रहों के बीच भी देखी गई। धरती के निर्माण के समय केवल एक रिंग बन रही थी और ज्वालामुखियों के फटने से जल निकायों की रचना शुरू हुई। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही। धरती के अंदर रेडियोधर्मी तत्वों के कारण गर्मी बनी रहती है, जिससे समय समय पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। लगभग 250 करोड़ साल पहले सूक्ष्मजीवों का विकास शुरू हुआ, जिन्होंने समूह में रहना आरंभ किया, जो जीवन की शुरुआत का संकेत है। पृथ्वी के आंतरिक तापमान में वृद्धि और ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिससे अम्लीय वर्षा का सिलसिला शुरू हुआ। इस समय पृथ्वी का पूरा वातावरण बर्फ से ढका हुआ था, जिससे सूर्य की किरणें वापस लौटने लगीं। इस कारण से पृथ्वी कई मिलियन सालों तक बर्फ में ढकी रही। जैविक सूक्ष्मजीवों के विकास के चलते पृथ्वी पर जीवन की जटिलता बढ़ने लगी। इन सूक्ष्मजीवों ने अपने शरीर में बदलाव लाना शुरू किया। ज्वालामुखियों की सक्रियता से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, जिससे जलवायु में गर्मी और ठंड का चक्र चलता रहा। समुद्री वनस्पतियों के विकास से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी की ओजोन परत मजबूत होने लगी। पैंजिया महाद्वीप के निर्माण के समय भूमि जीवों के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। समुद्री जीव स्थल जीवों में बदलने लगे, जैसे कि डायनासोर। पैंजिया का विभाजन पृथ्वी के भूगोल को बदलने में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे जल और भूमि का संपर्क बढ़ा। यह प्रक्रिया पृथ्वी को हरा भरा बनाने में सहायक रही। एक विशाल उल्का पृथ्वी पर टकराया, जिससे अद्भुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस टकराव ने विनाशकारी प्रभाव डाला, जिसके चलते जलवायु में भारी परिवर्तन आए। इस प्रलयकारी घटना से पृथ्वी का वातावरण बर्बाद हुआ, जिससे जीवन के लिए गंभीर चुनौतियां सामने आईं। हमारे पूर्वज इस आपदा से बचने के लिए भूमिगत रहने लगे। धरती पर जीवन की शुरुआत से लेकर आधुनिक मानव तक की यात्रा ने हमें कई महत्वपूर्ण विकासों का अनुभव कराया है। यह क्रमिक परिवर्तन पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित रहा। बर्फ के युग के दौरान जीवों ने जीवित रहने की नई तकनीक अपनाई, जिससे वे नए तरीकों से भोजन की खोज करने लगे। यह परिवर्तन उनके विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। मनुष्य ने उपकरण और भाषा का विकास किया, जिससे सामाजिक संरचनाएं बन सकीं। समय के साथ हम अधिक विकसित और जटिल सभ्यताओं की ओर बढ़ने लगे।